आज हम दो तरीके से पाउच बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहला पाउच बनाने के लिए मैंने कपड़े का छोटा सा पीस लिया है। इसकी चौड़ाई 8 इंच है और लंबाई 13.5 इंच है। इसे मैंने फोम के साथ स्टिच कर लिया है। अब इसे बीच से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें 1.5 इंच का एक बॉक्स बना लेना है। तो साइड से भी 1.5 इंच लेंगे और ऊपर से भी 1.5 इंच लेकर निशान लगा लेंगे। तो चारों कोनों पर इसी तरह से हमें 1.5 इंच का एक बॉक्स बना लेना, 1.5 इंच का एक बॉक्स बना लेना है। देखिए इस तरीके से। अब इसकी कटिंग करेंगे। जहाँ से हमने फोल्ड किया वहाँ भी हमें इसी तरीके का बॉक्स बनाना है। तो कटिंग को ही हम यहाँ पर रखकर सेम साइज का बॉक्स बना लेंगे। तो उसकी कटिंग हो गई। अब मैंने जिप ली है, यहाँ पर जिप है 4.5 इंच की। जिप को खोलेंगे और उल्टा करके कपड़े के ऊपर रखना है, सिलाई लगा लेंगे। दूसरे साइड से भी इसी तरीके से जिप को हमें लगा लेना है। तो देखिए इस तरह से जिप को रखकर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद में यहाँ पर हम टॉप स्टिच पे लगा लेंगे। तो इस तरह से टॉप स्टिच लगा लेंगे तो कपड़ा जिप में नहीं फंसेगा। दूसरी साइड भी जिप को हमें इसी तरीके से लगा लेना है। अब इसमें हम रनर डालेंगे। तो देखिए रनर को मैंने डाला है। रनर को डालकर निकालेंगे और वापस हमें रनर को लगा लेना है। इससे रनर बीच में आ जाएगा और सिलाई करते समय आसानी होगी। अब इसे उल्टा करेंगे और दोनों किनारों पर हमें सिलाई 3/4 का पाउच बनकर रेडी होगा। अब दोनों साइड में भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो चारों किनारों की इसी तरह से हम सिलाई कर लेंगे और इसमें पाइपिंग लगाकर इसे सिलाई को कवर कर लेंगे। तो कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों से आप इस तरह के पाउच बना सकते हैं, जिसमें हम छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो देखिए हमारा पाउच बनकर तैयार हो गया है। इसे सीधा करेंगे तो देखिए ये पाउच बन गया है। साइड से ये 4 इंच का है और इसकी यहाँ से ऊंचाई। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ, जिसके लिए कपड़ा मैंने 15.5 इंच लंबा लिया है और इसकी चौड़ाई 9 इंच है। तो इसमें भी साइज आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। 9 इंच की हमें जिप लेनी है। जिप को कपड़े के ऊपर उल्टा करके रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। दूसरे साइड से भी हम जिप को खोल कर रखेंगे, सिलाई लगाकर इसमें टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए पहले हमें सिलाई कर लेना है। अब इसमें टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो दोनों साइड मैंने सिलाई करके टॉप स्टिच लगा लिया। अब इसमें रनर को लगा लेंगे। रनर को लगाकर वापस हमें इसे बीच में लगा लेना है। इस तरह से दोबारा लगाएंगे तो बीच में चला आएगा। अब इस कपड़े को हमें बराबर अच्छी तरह से बिठा लेना है। उसके बाद इसमें सेंटर पॉइंट के लिए हल्का सा हम कट लगा लेंगे। अब इसे उल्टा करेंगे और जहाँ हमने सेंटर पॉइंट वाला कट लगाया है उसी के ठीक ऊपर हमें चेन को रखना है। तो इस तरह से रखेंगे कि जहाँ हमने कट लगाया था चेन इसके ठीक ऊपर आए। अब दोनों किनारों पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ भी हम 1.5 इंच का एक बॉक्स बना लेंगे, 1.5 इंच का, और इसी तरीके से चारों कॉर्नर की कटिंग कर लेंगे। देखिए कटिंग इसी तरह से हमें कटिंग कर लेना है चारों कॉर्नर की। उसके बाद
साइड को मिलाकर सिलाई लगा लेंगे और कपड़े की पाइपिंग से इसे कवर कर लेंगे। तो देखिए सिलाई हो गई है। अब इसे सीधा करके देखते हैं कि पाउच कैसा बना है। इसका साइज 5x4 का है, 5 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी ऊंचाई 4 इंच है। तो देखिए इस तरह का हमारा पाउच बनकर तैयार हो गया है। इसमें जिप साइड तक खुलता है और पहले वाले में जिप का जो ऊपर से हमने लगाया था तो केवल ऊपर तक ही खुलता था। तो ये 2 आसान तरीके हैं जिससे आप कपड़े के छोटे छोटे पाउच बना सकते हैं, छोटे बड़े किसी भी साइज के पाउच बना सकते हैं।